हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 20 ऑफ क्लास 8th फॉग। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 20 फॉग पढ़ने जा रहे हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर there is a blind man and one normal person. इस कहानी में हमें एक अंधे व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है, वी जनरली थिंक दैट अ पर्सन who can see is always better off than one who cannot see. We generally think, हम लोग सामान्यतः ये सोचते हैं, think यानी सोचना, क्या सोचते हैं, that a person who can see is always better off. जो देख सकता है वो हमेशा कैसा होता है, बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है, then one who can not see, जो देख नहीं सकता उससे ज्यादा अच्छा या बेहतर कौन होता है, जो देख सकता है। बट किंतु दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये जो है हमेशा सत्य नहीं है। क्या कहा जा रहा है कहानी में कि जिसके पास आंखें नहीं होती हैं वो भी आंखों वालों से, जिसके पास आंखें हैं उससे अच्छे हो सकते हैं। देयर आर सम ओकेजन्स व्हेन अ ब्लाइंड पर्सन has an advantage over one who can see. यहां पर बताया गया है कि जो अंधे होते हैं कुछ कुछ परिस्थितियां, ओकेजन्स, अवसर, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें वो क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, लाभकारी सिद्ध होते हैं जिसके पास आंखें हैं उससे। जैसे बताइए, चलो सोचिए कब हो सकता है भाई। मान लो जब अंधेरा हो जाए, है ना, लाइट बत्ती गुल हो जाए तो क्या होता है कि जो अंधे हैं वो तो महसूस करके उनको वो अपने अंदाज से जो है रास्ता पार कर सकते हैं, लेकिन जो हमेशा लाइट का आदी हो गया है, जो जिसके पास आंखें हैं, उसके लिए यदि अंधेरा कर दिया जाए तो फिर ये बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है कि नहीं है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, तो निश्चित रूप से फॉग यानी कोहरा के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। I saw the fog grow thick, which soon made blind my ken. It made tall men of boys and giants of tall men. It clutched my throat, I coughed. Nothing was in my head except two heavy eyes, like balls of burning lead. And when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. The street lamps and the lights upon the halted cars could either be on earth or be the heavenly stars. A man passed by me close. I asked my way. He said, "Come, follow me, my friend." I followed where he led. He rapped the stones in front. "Trust me," he said, "and come." I followed like a child. A blind man led me home. W.H. डेविस, इन्होंने यह पोयम लिखा है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या हुआ है, I saw the fog grow thick. I saw the fog grow thick. मैंने कोहरे को बढ़ते हुए देखा। Which soon made blind my ken. जिसने मुझको क्या कर दिया, केन को, मेरे ज्ञान को क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, अंधा बना दिया, यानी मुझे अंधा बना दिया। अभी विंटर सीजन जो है, ठंड का मौसम जो है चल रहा है, और आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा, कोहरा जब पड़ता है तो जब ज़्यादा कोहरा होता है तो
हमें बड़ी मुश्किलें होती हैं सामने की चीज़ों को देखने के लिए। खासकर जो उत्तरी प्रदेश हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। क्यों? क्यों? ड्यू टू फॉग, कोहरे के कारण। क्योंकि कोहरा इतना अधिक हो जाता है कि ड्राइवर को सामने क्या खड़ा है या क्या है ये दिखाई नहीं देता, और इसके चलते जो है कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। तो उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर पोएट बता रहे हैं। आई सा द फॉग ग्रो थिक, यानी मैंने कोहरे को बहुत घना होते हुए जो है मैंने देखा। विच सून मेड ब्लाइंड माई केन, जिसने मुझको क्या कर दिया, पूरी तरीके से अंधा बना दिया। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, ये बताता है कि इस कोहरे ने तो क्या कर दिया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन वो कैसे प्रतीत होते थे, लाइक अ टॉल मैन, ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों की तरह, एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, और जो ऊंचे व्यक्ति थे वो तो ऐसे प्रतीत होते थे कोहरे में मानो वो क्या हो, जाइंट्स हो, राक्षस हो, दैत्याकार हो, इस प्रकार जो वो मुझको दिखाई देते थे। किसके कारण? ड्यू टू फॉग। इट क्लच्ड माई थ्रॉट, आई कफ्ड, नथिंग वॉज इन माई हेड एक्सेप्ट टू हैवी आईज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड। वो बताते हैं कि इट क्लच्ड, इसने मेरे क्लच्ड माई थ्रोट, यानी मेरे गले को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। क्लच्ड, पकड़ लिया, थ्रोट यानी गला। आई कफ्ड, में और मुझको जो है खांसी भी आने लगी। नथिंग वॉज इन माई हेड, और मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर जो है कुछ भी मुझको पता नहीं चल रहा था, कुछ है कुछ नहीं है इसका मेरे को ज्ञान नहीं हो पा रहा था। एक्सेप्ट टू हैवी बॉल्स, हैवी आईज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड। वो बताते हैं कि एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, टू हैवी आईज, मात्र मेरे दिमाग में क्या प्रतीत हो रहा था, क्या मुझको महसूस हो रहा था, तो टू हैवी आईज, दो मुझको भारी भारी आंखें जो है लग रही थी। और आंखें किस रूप में थी? लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड, और वो जो है बॉल्स, बॉल के समान थे। वो भी कैसे बाल थे? ऑफ बर्निंग लीड, यानी जलते हुए बाल जो है, जलते हुए अंगारों के समान जो है मुझको आंखें प्रतीत हो रही थी। शीशे जिस प्रकार जलते हैं उसी प्रकार जो है वो जलते हुए दो मेरे सिर पर आंखें थी। एंड when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of of distance and of space। वो कहते हैं कि and when it grew so black, और इतना जब अंधेरा छा गया, एकदम ज्यादा कोहरा जब हो गया तो पूरा ब्लैक हो गया, अंधेला हो गया, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दैट आई कुड नो नो प्लेस, जिसके कारण जो है आई कुड नो, मैं जान सकूं, क्या जान सकूं भाई, नो प्लेस, कोई कौन सा स्थान में हूं मैं, यह भी मैं नहीं जान पा रहा था। आई लास्ट ऑल जजमेंट देन, और मैं जज नहीं कर पा रहा था रास्ते में कौन सा चीज कहाँ पर है, क्या सामने है क्या नहीं है, मुझको तो पूरा जजमेंट पावर ही, निर्णय लेने की क्षमता ही जो है मेरी खत्म हो गई थी। ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस, कौन सा, कितने दूरी पर कौन सा चीज है यह भी मुझको मालूम नहीं चल पा रहा था। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स could either be on earth or be the heavenly stars। वो बताते हैं कि जो स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स, जो स्ट्रीट लैम्प्स थे, गलियों में जो लाइटें जलती थी, एंड लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार, और जो हॉल्टेड कार यानी रुकी हुई गाड़ियां थी, है ना। कोहरे में क्या होता है, कोहरे में बारिश में लोग क्या कर देते हैं, दिखाई नहीं देता, इसलिए कार में जितने भी लाइटें होती हैं उसको जला दिया जाता है ताकि जो सामने से आ रहा है उसको एहसास हो सके, पता चल सके। तो बताते हैं कि जो स्ट्रीट लैंप्स थे और लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार, जो कार के ऊपर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था या कार में जो लाइटें जल रही थी, कुड आइदर बी ऑन अर्थ आर बी द हेवनली स्टार, यह भी मैं नहीं देख पा रहा था, पता कर पा रहा था। यानी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता था कि वो धरती पर हैं या हेवनली स्टार्स हैं, यह भी मुझको पता नहीं। हेवनली स्टार यानी मानो आसमान ही नीचे आ गया है,
जो तारे हैं वो नीचे आ गए हैं कि कार का लाइट जल रहा है, यह भी मैं नहीं बता पा रहा था, यानी कंफ्यूजन की स्थिति थी, वो बता रहे हैं। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, आई आस्क्ड माई वे, ही सेड कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लेड। इसी दौरान जो है अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, उसके पास से ही कोई व्यक्ति गुजरा, उसको एहसास हुआ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे, माई वे, मेरे रास्ते को, ही सेड, उसने कहा, कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आओ फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, उसने कहा, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड। आई फॉलोड वेयर ही लेड, और मैंने उसी का पीछा किया, अनुसरण किया, वेयर ही लेड, जहां वह मुझको लेके गया, लेड। He wrapped the stone in front. Trust me, he said, and come. I followed like a child. A blind man led me home. देखिए यहां पर जो है पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या था, अंधा था। कैसे पता चलता है? He wrapped the stone in front, क्योंकि बेचारा जो है wrapped हो गया, टकरा गया, किससे? एक पत्थर से टकरा गया, इन फ्रंट, जो सामने था। लेकिन जो जिसके पास आंखें थी वो रास्ता नहीं देख पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको धरती क्या है, आसमान क्या है, कौन सी जगह है, यह भी जो है अनुमान नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जो अंधा व्यक्ति था उस समय देखिए उसने रास्ते को पहचान लिया। क्यों रास्ते को पहचान लिया? क्योंकि उसकी आदत है, उसकी तो आंखें नहीं है, और जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए क्या कोहरा, क्या लाइट, क्या अंधेला, उसके लिए तो सब कुछ एक समान है। तो इस परिस्थिति में उसको बेनिफिट मिला, उसने अपने अनुभव, अपने तजुर्बे के साथ जो है अपने रास्ते को ढूंढा, साथ ही साथ सामने वाले को भी रास्ता दिखा दिया, है ना। ही रैप्ड द स्टोन इन फ्रंट, वह जो है एक पत्थर से टकराया, लड़खड़ाया, लेकिन उसने कहा ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यानी भरोसा करना, मुझ पर भरोसा रखो, ही सेड, उसने कहा, एंड कम, और आओ, आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, मैं जो है एक छोटे बच्चे की तरह जो है उसका अनुसरण किया, पीछा किया, उसके पीछे पीछे गया। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, और इस प्रकार एक अंधे व्यक्ति ने मुझको मेरे घर तक पहुंचाया, मुझको रास्ता दिखाया। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।